गाइस वेलकम बैक। लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और इंटेंशंस क्या हैं, ये चीज़ हम चेक करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है अगर आप नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट में है। लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स से देखते हैं ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग, आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। आपके माइंड में जो भी पर्सन आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बट सिचुएशन इज ओनली लेस कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट। ओके, लेट्स सी अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में है तो आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके। लेट्स सी अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में है तो आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके। लेट्स सी, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली रीडिंग्स, और कमेंट करना ना भूलना रीडिंग आपको कैसी लगी। इंग्लिश चैनल पे भी मैं अपडेट डालूंगी रीडिंग का, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले इंटेंशन में आया है कंफ्यूजन। यू डोंट नो व्हाट यू वांट, सो यू नीड क्लैरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व। मुझे लगता है किसी तरीके का आपके पर्सन की एनर्जी में जो है वो ये फैक्टर है कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है। ठीक है, मुझे लगता है कि इनको इन्वेस्टमेंट का फियर है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट कुछ चीज़ें इस पर्सन के माइंड में इतनी सॉलिड है कि इनको लगता है कि किसी तरीके से इनको क्लैरिटी चाहिए आपके साथ इन्वॉल्व होने के लिए। ठीक है, ये मुझे लगता है। गेटिंग हर्ट, मैंने जैसा आपको बोला यही फियर है, विच इज़ गेटिंग हर्ट। ऑल लव comes with risk of losing it, don't be afraid to flaws, take a chance। मुझे लगता है कि पर्सन को पता है कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है, किसी तरीके का मूव लेना है, बट इनको रिस्क लगता है इस सिचुएशन में बिकॉज दे फील लाइक कि अगर ये आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये हर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि दे हैव मोर फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, इस तरीके का। अनदर एनर्जी है बॉडी शेम, यू फील अनअट्रैक्टिव टू अदर्स, वर्क ऑन एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फ्लॉज इन ऑल। ठीक है, मैं एक चीज़ और बता सकती हूँ आपको कि इस पर्सन को थोड़ा पर्सनल इशूज़ हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेल्फ एस्टीम इशूज़ इस पर्सन के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि दे हैव टू वर्क ऑन देयर ओन सेल्फ। ठीक है, देखते हैं किसके लिए एनर्जी है। नॉट टॉकिंग एंड गिविंग टू मच, नो गुड वंस, नीड रेस्क्यूइंग। अगर मैं आपको बताऊंगा इस तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप दोनों का टाइप अलग है। ठीक है, बी ओपन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल बिकॉज यू मे बी सरप्राइज हु यू फाइंड। मुझे लगता है ये एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये भी मैं आपको कह सकती हूँ इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, इनके अराउंड एक एक्सप्लोरिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। और दूसरी अगर मैं आपको बात करूँ तो इस पर्सन को ऐसा लगता है, शायद कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स को लेके। ठीक है, ये इस पर्सन ने कैच करा है। ठीक है, यू आर इन कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को डाउट है कि आप इनसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते हो, या फिर अगर आपको इन पे डाउट है तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनको सेल्फ एस्टीम इशूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए सिचुएशन में। गिविंग टू मच, यू आर डिप्लीकेटेड बिकॉज यू गिव टू मच, यू नीड अ बैलेंस एंड गिव एंड टेक। ओके, ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाते। इनको ऐसा लगता है अगर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे तो ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। एंड दिस इज समवन हु फील्स लाइक कि इनको ज़्यादा देने का डर है बट ये ज़्यादा देना नहीं चाहते हैं बिकॉज इनको पता है कि अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो ये आपको खो देंगे। नो गुड वंस, तो इनकी इंटेंशन में ना डिसबैलेंस है गाइस। ठीक है, नो गुड वंस, देयर इज समवन आउट देयर फॉर यू, डोंट लेट दीज फॉल्स बिलीव मेक यू मिस आउट। मुझे लगता है कि इनको ये भी लगता है कि डेफिनेटली इनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, इसको ये क्लेंस करना चाहते हैं। ठीक है, नीड रेस्क्यूइंग, यू आर वेटिंग फॉर लव टू सेव यू बट यू मस्ट स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट लुकिंग। मुझे लगता है ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बट इनको एक इनसिक्योरिटी का जो फैक्टर है वो बार बार इस पर्सन को रोक दे रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी, बीइंग गार्डेड, you are lonely because you are aloof, trust others and let them into your heart। मुझे लगता है गार्डेड है क्योंकि इनको डर है। जनरली इनको बहुत ज़्यादा फियर है फ्रॉम बीइंग अलोन। ठीक है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये ऐसी सिचुएशन में ऐसे पर्सन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो किसी तरीके से ये किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर पाए। अनअवेलेबल, यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल और यू आर द वन हु इज़ रनिंग अवे। मुझे लगता है या तो ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं या फिर हो सकता है ये आपको चेज कर रहे हैं किसी तरीके से। ठीक है, और इनको लगता है कि आप अनअवेलेबल हैं, ये भी इनको लगता है। सो दे आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ फियर्स एक्चुअली कि इनको करना क्या है, क्योंकि इनको लगता है अगर ये चेज करेंगे तो ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ठीक है, बाउंड्रीज, यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं इसीलिए ये पर्सन बाउंड्रीज बनाते हैं क्योंकि इनको आपकी एनर्जी पे समझ नहीं आ रही है। सो एंड व्हाट इज देयर फाइनल इंटेंशन गाइज।
लेट्स देखते हैं ऑल साइंस के लिए क्या फाइनल इंटेंशन है, विच इज़ नॉट कंपैटिबल, रिजेक्शन। इनको नॉट कंपैटिबल लगता है, इनको लगता है कि ये कंपैटिबल नहीं है आपके, और रिजेक्शन का फियर है। तो इनको मेनली ऐसा लगता है कि आप उनको पहले रिजेक्ट करो, इससे पहले ये आपको रिजेक्ट कर देंगे। दैट इज़ वाई दे आर प्लेइंग माइंड गेम्स। तो इनका इंटेंशन है जस्ट ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। अगर इनको लगेगा कि आप किसी तरीके से इनका किसी तरीके से इनको लेट डाउन कर रहे हो, किसी तरीके से आप इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो ये गोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है क्योंकि ये इनसिक्योरिटी से आ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि एक इंसान अच्छा नहीं है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, ये धीरे धीरे हील होने वाली सिचुएशंस है। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके गाइस। लेट्स सी। ओके गाइस, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके, विच इज़ लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओ माय गॉड, ये टू रिस्की वाला मैसेज इतना स्लिप हो रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी देखो बॉटम ऑफ द डेक में है टू मच। मैंने आपको बोला यू टेल अदर्स टू मच अबाउट योर सेल्फ एट वंस, सिट बैक एंड लिसन मोर। इनको लगता है किसी तरीके से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करा है अपने बारे में, ठीक है, ऐसा लगता है, या फिर दिस कुड बी यू। बट यहाँ पे मेन फैक्टर ये आ रहा है कि एग्जैक्टली जो इस पर्सन के करंट फीलिंग में आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है कि येस, टॉलरेटिंग अब्यूज़। मुझे लगता है जिस तरीके की चीज़ें इनके साथ एक्चुअल में हो रही है, एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ इज़ नॉट ओके टू डिजर्व समवन हु ट्रीट्स यू वेल, ओके। You are trying to project a perfect image but that's not really you, be yourself। तो मुझे लगता है ये पर्सन या तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, या फिर हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये चीज़ इनको लगता है कि आप इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हो बट दैट इज़ नॉट रियल यू। अगर आप इन्हें ऐसा दिखा रहे हो कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या आप बात नहीं करना चाहते हो, या फिर आपको इस तरीके की ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, तो ये पर्सन आपका रियल साइड देखना चाहते हैं बिकॉज दे फील लाइक कि ये कोई आपका टैक्टिक्स है टू गेट देम बैक, ठीक है, ये भी इनको लगता है। एज इशूज़ की एनर्जी है, यू फील टू मच यंग और टू डेट टू हैव इशूज़ विद योर पार्टनर्स एज। मुझे लगता है एज डिफरेंस हो सकता है, कोई स्पेसिफिक आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, थॉट्स का डिफरेंस हो सकता है, एज हो सकता है, कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है। सो दैट इज आई एम गेटिंग, इस वजह से इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू इन द सिचुएशन। टू रिस्की का मैसेज है विच इज़ यू फील लाइक इट्स नॉट वर्थ द रिस्क बट ओपनिंग योर हार्ट इज रिस्क वर्थ टेकिंग। ये इनको लगता है कि शायद अभी की सिचुएशन में इनको एक्शन नहीं लेना चाहिए आपकी तरफ, बट ये लेना चाहते हैं क्योंकि इनके हार्ट को ऐसा लगता है कि एक्शन लेने का मतलब माइंड इज सेइंग लाइक नहीं लेना चाहिए, दिल कह रहा है लेना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी टू मच, मैंने आपको बोला ना, इनको यही फियर है जनरली कि अगर ये आपकी तरफ ओपन अप करेंगे तो शायद आप इन्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाओगे। वैसे तो ये क्विकली एक्शंस लेना चाहते हैं, रशिंग का मैसेज है, यू कांट हरी लव, द राइट वन इज कमिंग इन परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग। इनको ऐसा है कि इनको आपकी तरफ आना तो क्विकली है, बट इनको लगता है अगर ये आएंगे तो चीज़ें नहीं बन पाएंगी, तो दैट इज़ द इशू। इनको लगता है अभी अगर आएंगे तो चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। सेक्स ओनली, ओके, विच इज़ either you or your partner only want sex except that it's okay to reach for more। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है मुझे, बिकॉज यहाँ पे everyone leaves। यहाँ पे चूज अ पार्टनर हु कैन कमिट टू यू एंड लेट योर सेल्फ कमिट टू देम। मुझे लगता है किसी तरीके का कमिटमेंट ये पर्सन चाहते हैं, और दिस कुड बी यू फील, इनकी फीलिंग में ऐसा लगता है या तो आप ऐसा सोचते हो, इनको ऐसा लगता है, या फिर ये सोचते हैं, बट देख लेते हैं कौन है ये पर्सन एग्जैक्टली। पेंट अप एंगर, मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव अनरिजॉल्व फीलिंग्स फ्रॉम योर पास्ट दैट मेक यू रिजेंटफुल टूवर्ड्स अदर्स, ठीक है। मुझे लगता है पॉसिबली ये पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं, बट इनको ये है कि ये इनको बहुत ज़्यादा फियर है कि आप इन्हें किसी तरीके से हर्ट कर सकते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। तो दैट इज़ आई एम गेटिंग द मेन इशू, ठीक है, यही बहुत ज़्यादा मेन इशू है कि इस पर्सन को लगता है यू आर गोइंग टू हर्ट दिस पर्सन, ठीक है, ये आ रहा है इनकी करंट एनर्जी में। तो ये पर्सन हील नहीं है गाइस, ठीक है, इसमें आपकी प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज आई फील लाइक कि ऐसे लोग गलत नहीं होते हैं, बट हाँ ये चीज़ होता है कि दे नीड सम टाइम टू हील, ओके। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। लेट्स सी ओके, विच इज़ रीट्रीट। इनको हर्ट का बहुत ज़्यादा फियर है गाइस, हर्ट होने का बहुत ज़्यादा फियर है इनको, ठीक है, विच इज़ टू मच। इनको ऐसा लगता है ये ज़्यादा कर देंगे आपके लिए और आप इस चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा।
ओके विच इज़ रशिंग। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना क्विक एक्शंस ले सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे इस पर्सन ने एक्शन लिया, फिर गोस्ट कर दिया आपको किसी तरीके से, चीज़ें घुमा दी, रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं करा, या फिर आपने रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं करा, तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही है क्योंकि इनसिक्योर एनर्जी है, ठीक है। बट जजमेंट, डोंट बी टू क्विक एंड काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम फेयर चांस। मुझे लगता है कि ये पर्सन पहले तो देखो गोस्टिंग एनर्जी आए और गए इस तरीके का, बट उसके बाद जो मुझे एक्शन लग रहा है कि यहाँ पर everyone has flaws, choose only 5 must have and deal breaker that matter। मुझे लगता है पहले तो डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बट उसके बाद शायद ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग पे आना चाहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। दैट टॉक्स अबाउट कि ठीक है, किसी भी पर्सन को परफेक्शन नहीं, फ्लॉज में एक्सेप्ट करना, और दूसरी बात ये है कि एक फेयर चांस देना टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन, और दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल्सो, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस फॉर लव रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है, ठीक है। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। सो यू कैन टाइप फॉर 777 फॉर डिवाइन सपोर्ट एंड हीलिंग ऑफ योर पर्सनस एनर्जी एंड योर एनर्जी, ओके। और कमेंट करना ना भूलना, रीडिंग कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं इंग्लिश चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वो भी आप चेकआउट कर लेना, वहाँ पे रैंडम जो भी चैनल एनर्जी आएगी वो मैं ऐड करूँगी, ठीक है। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।